श्रीमती शशि यादव। महोदय, जवाब भी आया है हमारे प्रश्न का, मगर उस जवाब में मतलब तालमेल नहीं दिख रहा है, क्योंकि फाइल उठा के देखिए ना, फाइल उठा के देखिए। पहले तो लोग आपका घर के लोग कपड़ा नहीं पहनता था, आप जानते हैं ना, आपका घर के लोग जब हम लोग आए और काम किया, आप लोग पुराना देख लीजिए। तो पहुंचा देंगे। जब मैंने कहा सदन नेता जब बोल रहे हैं तो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे मानिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोई घर से बाहर निकलता था। बैठिए, सदन नेता खड़े हैं, माननीय मंत्री जी खड़े हैं, बैठ जाइए। हम भी केंद्र में थे और कहीं रास्ता नहीं रहता था, हम लोग पैदल जाते थे हर जगह। आज कोई पैदल जाता है? इस सब जगह हम लोग बनवाए हैं। बैठिए, 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 एक एक चीज बना है। बजाते हैं, इन लोग का कोई काम है? इनके पति हट गए तो अपनी पत्नी को बना दिए। यही न होता है, वो कोई काम हुआ है? जिस आदमी को हम बनाए और 3 साल के बाद गड़बड़ करने लगे, इसीलिए हमने छोड़ करके अलग किया और एक काम किया। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, सदन को चलने दीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ। एक आदमी, एक आदमी। के द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाता है। अरे महिला का जितना इज्जत हुआ है, अरे गलत बात है। बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50% आपको मालूम है, जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे है? अपमानित हुआ। अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। पूरी बात जानिए। ये सारा का सारा काम कराया गया है। अब हम एक बात कर देंगे, अब पहले जैसे कर दिया जाता था, अब हम एक रोज, जो हम लोग आए 5 में, अब पहले क्या गड़बड़ था, 5 से 10 में क्या किया, 10 से 15 क्या किया, और उसके बाद 20 तक क्या काम किया, बीच में तो ले लिए थे, बेमतलब का बात था। जब कोई काम नहीं करता था हटाए। अब हम लोग जिनके साथ थे वो सब दिन के लिए साथ रहेंगे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम बार बार करते, तो हम एक बार, हम आप लोग अगर छपवा दीजिए पूरा, ये पत्रकार लोग भी सब जान जाए, जो था, हम जो आए 5 में, तो उसी समय 5 में कब आए थे बताइए ना? हम तो अंतिम में ना आए, 1 महीना 4-5 दिन आए, 24 नवंबर में। अब उसके बाद जो कुछ भी नहीं था, किस तरह से के काम किया, आई लोग क्या बोलता है, कितना ज्यादा करता था, तो इसीलिए सब चला गया।
नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। ये होली के पहले ये अभी विधानमंडल का जो बजट सत्र चल रहा था, आज अंतिम सत्र था। इसके बाद फिर 17 मार्च को बैठक होगी। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो होली का हुड़दंग नहीं था। फिर नीतीश कुमार और सदन में प्रतिपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आपस में भिड़े। मौका था प्रश्नोत्तर काल का। शशि यादव जो राजद की एमएलसी हैं, वो सरकार को निशाने पर ले रही थी और सदन में मुख्यमंत्री मौजूद थे। नाराज हो गए और शुरू हो गए उसी तरह से कि क्या बोल रही है। कुछ था 2005 के पहले। अब इसी दौरान राबड़ी देवी भी खड़ा हो गई और दोनों ओर से बकझक भारी बकझक तू मैं होता रहा। सभापति अवधेश नारायण सिंह आसन खड़े हो गए और स्थिति को संभालने की भरसक कोशिश कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो आप लोग सुनिए। लेकिन सुनने की बात तो कहाँ थी। विपक्ष की ओर से आरोप किया कि तो महिला का अपमान कर रहे हैं और ये कहते हुए संपूर्ण विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। फिर भी मुख्यमंत्री थमे नहीं, बोलते रहे और कहा कि ये तो फिर महिलाओं के लिए कुछ किया है ये लोग। अब बार बार विपक्ष की सीट की ओर इशारा करके हमला बोल रहे थे कि भाई पति हटा तो पत्नी को बना दिया सीएम। और हम तो उस समय केंद्र में मंत्री जाते थे, बिहार में कुछ था पैदल जाते थे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जब ये बात कही जाती है कि 2005 के बाद कुछ नहीं हुआ है, सरकार की आलोचना होती है, तो नहीं सह पाते हैं। एक तरह से राजद से चिढ़ ही हो गई है, यही कहा जा सकता है। ये पहला मौका नहीं था, इसके पहले भी एक दिन और इसी तरह से मुख्यमंत्री गर्म हो गए थे और कहा कि उस दिन तो और कह दिया था कि इसका पति डूब रहा था तो हटा तो इसको बना दिया सीएम। मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहते रहते हैं। और फिर कहा कि भाई हम तो 2005 के पहले क्या स्थिति थी और उसके बाद 2005 से 10, 10 से 15 और अब तक बिहार क्या बदला है, इसकी एक विवरणिका छपा के लोगों को बीच बांटेंगे। अब यही सब करना कहा सुनी में बहुत कुछ देर तक मुख्यमंत्री बोलते रहे और तब तक विपक्ष सदन से बाहर हो चुका था। बाहर राबड़ी देवी आई तो मीडिया से मुखातिब थी। वहाँ नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाली। अब कहा कि तो महिला को बेइज्जत किया जा रहा है, हमको भी बेइज्जत किया जा रहा है। उधर विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी जब जानकारी हुई तो सीएम पर हमला बोले। वही मीडिया से मुखातिब थे कि भाई देख लीजिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। राबड़ी देवी के बारे में कह रहे थे और किस तरह से मुख्यमंत्री को हो क्या गया है। उनका इशारा था कि मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार है। यही कारण इस तरह की बात हो रही है। वो क्या करें। उधर सदन में विपक्ष के इस आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी मोर्चा संभाला और कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को सम्मान नहीं देने की बात करना गलत है। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में महिलाओं के जितना कुछ किया है तो उदाहरण सामने है। 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, ये बात तो मुख्यमंत्री ने भी कही थी। और फिर विजय कुमार चौधरी की इस बात को सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन से सहमति जताने को कहा, तो सब उन्होंने ध्वनि मत से इसका समर्थन किया। ये है कि स्थिति। मुख्यमंत्री आज भी इस बात को दोहराए कि लोग गलती किया तो हम हट गए थे, हम तो इसके साथ हुए थे, अब दोबारा साथ नहीं होंगे और हमेशा हम रहेंगे भाजपा के साथ। ये बात भी फिर उन्होंने ये बात दोहराई। ये सब हो रहा है। आखिर सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री राजद से इतनी चिढ़ क्यों हो गई है।
लालू परिवार से इतना क्यों चिढ़े हुए? बार बार मुख्यमंत्री को क्यों कहना पड़ता है कि अब वो नहीं कहीं जाएंगे और रहेंगे भाजपा के ही साथ? ये सब सवाल है। राती गलियारे में इस चर्चा होते रहती है ना कि फिर क्या पलटी मारेंगे, तो मुख्यमंत्री को हर वो मौका पर ही कहना पड़ता है कि नहीं, अब बीजेपी के साथ हैं और फिर साथ रहेंगे और सब दिन साथ रहेंगे। और कहा भी कि बिहार के विकास के लिए राज्य सरकार तो वो सब कुछ कर ही रहे हैं, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो आज एक चर्चा थी नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप। आपके सामने इसको परोसा हमने। आपको ये चर्चा कैसे लगी? सुनकर आप क्या अनुभव कर रहे हैं? मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, सदन में नेता हैं, उनको ऐसी बात करनी चाहिए क्या? इस सवाल तो है ही। अब उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा फिर, और 10वीं बार सीएम बनने की बात हो रही है। लेकिन जो कुछ अभी हो रहा है तकरार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, ये क्या संकेत है? मैंने एक बार और चर्चा की थी और कहा था कि भाषा की मर्यादा अब समाप्त होती दिख रही है। तो एक तो स्थिति है आज विधान परिषद में, जो कुछ देखने सुनने को मिला, आपके सामने में चर्चा की। आप लाइक कीजिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए, और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।